हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। और जो मेन तीन रीज़न है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का आज अच्छा प्रदर्शन करने का। फर्स्ट तो जो ऑटो सेल्स था, हम लोगों ने महिंद्रा में भी बात किया था, जो स्टॉक सीरीज थी उसमें। लेकिन हमने क्लियर कट बोला था ये टेक्निकल एनालिसिस, और अभी इसमें मूवमेंट दिख रही है। और जो ऑटो इंडेक्स है वो काफ़ी गिरा हुआ था, तो शायद यहाँ से थोड़ा अपर के लिए जा सकता है। तो शायद एक सेल्स अच्छी आई है, उसके रीज़न हो सकता है। सेकंड, कुछ बैंकों के जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसका ग्रोथ हुआ है, तो एक वो भी एक अच्छी बात है। और जो तीसरा है, जो कुछ जॉब्स रिगार्डिंग आया है, तो काफ़ी थोड़े कुछ सेक्टर में अच्छी रिकवरी हो गई है। तो मेरे हिसाब से ये तीन रीज़न हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में नीचे से लेवल से बाय होने के। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी फ़िलहाल इतना अच्छा स्ट्रक्चर मैं नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मुझे 53,000 के अबव क्लोजिंग नहीं मिलने वाली, तब तक मैं वापस से इसमें कोई पॉजिटिव व्यू रखने वाला नहीं हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी वाइड स्विंग मिलने वाला है यहाँ पे आप लोगों को। कोई छोटा स्विंग नहीं है कि कम से कम 2, 2.5, 3 हज़ार तक का स्विंग है अप और डाउन्स का। तो आप लोगों को ऐसा दिखेगा कि हाँ, मार्केट रिकवरी हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या, आप अगर कहीं पे ऊपर के भाव में फंस गए तो ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि ये जो निफ्टी बैंक है उसकी अभी वीकली एक्सपायरी है नहीं, मंथली एक्सपायरी है। तो जब तक आपके लेवल न मिले तब तक आप ट्रेड मत लीजिए। जैसे लेवल मिलते हैं ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस आता है एग्जिट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। क्योंकि स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, और इसमें सही राइट का कोई मैटर नहीं करता है। अब फिर से मैं बोलता हूँ, इसमें सही और गलत का कोई मैटर नहीं करता, रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है और आपकी एंट्री मैटर करती है। ठीक है, तो चलिए चलते हमारे सेटअप पे। तो जो आज की क्लोजिंग है 51,600 के पास क्लोज हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने कल प्रीवियस वीडियो में, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, अगर नहीं देखा है तो एक बार आप वापस जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने कल बोला था कि अगर बड़ा गैप डाउन होता है 50,800 के बिलो नीचे मार्केट ओपन होता है, तो आप लोग एक बार चांस ले सकते हैं। 51,000 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम लोगों ने बोला था कि अगर आपको इंट्राडे करना है, और अगर आपको इंट्राडे करना है तो यहाँ पे एक बार, अब अगर आपको चांस लेना है तो आप एक बार यहाँ पे कहीं पे ले सकते हैं। ठीक है, तो शायद जिसने यहाँ पे इंट्राडे में चांस लिया होगा तो उसका छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोगों ने बात किया था कि इसी जोन में 51,500 के आसपास एक बार आप शॉर्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके साइड मूवमेंट हो तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस उसको ट्रेल करते रहिए। 200 पॉइंट का रखना है, तो यहाँ पे कुछ खास आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मूवमेंट ही नहीं हुई इतनी। और बाई की मैंने बात किया था, अगर आपको बाई वापस से मिलता है 50,900 के आसपास, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 200 पॉइंट का। फर्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है 51,400 का। और इसके बाद अगर ये निकलता है तो हम लोगों को 52,000 से 200 का लेवल आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ये हमने कल के अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। तो आज मार्केट ने क्या किया, 51,000 जो हमारा बेस था, 51,000 से 50,800 के बीच, तो वहाँ से जो 51,000 वहाँ से सपोर्ट लेकर फिर वापस मार्केट अप साइड निकल गया। ठीक है, थोड़ा रिट्रेस किया, फिर वापस से जो सप्लाई जोन है उसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी सप्लाई जोन है ये वाला, आप देख सकते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे भी क्रिएट हुआ, लेकिन क्लोजिंग क्या है, नीचे हुई। फिर यहाँ पे भी आपको क्लोजिंग नीचे मिली, यहाँ पे भी क्लोजिंग नीचे मिली, ये भी क्लोजिंग नीचे मिली, और यहाँ पे भी हम लोगों को क्लोजिंग नीचे मिली, और ये भी क्लोजिंग। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो क्लोजिंग थी, एक ट्राई किया उसने ब्रेक करने का, लेकिन जो ये सप्लाई जोन है उसके नीचे ही क्लोजिंग किया है। तो एक सेंटीमेंट नेगेटिव ही दिख रहा था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो उसने जो सप्लाई जोन है वो 51,400 से 51,000 जो 550 का था उसके अबव क्लोजिंग दिया है। चाहे 50 पॉइंट से क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन होके, अगर आप देख सकते हो तो लास्ट 1 घंटे उसने अबव जो हमारा सप्लाई जोन था उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी। तो मेरे हिसाब से जो सप्लाई था वो शायद एब्सॉर्ब हो चुका है। तो हम लोगों को शायद 52,200 के आसपास वापस से आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं।
वहाँ पे हम लोग एक बार सोच सकते हैं 52,200 के आसपास यहीं कहीं पे हम लोगों को शॉर्ट करने को मिलता है, तो हम लोग 300 200 300 पॉइंट क्लोजिंग बेस पे दे सकते हैं और डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट टारगेट 51,400 हो सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोगों को वापस से 51,000 और 50,800 के वापस से लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। और कल की बात करूँ तो हम लोगों को कल क्या करना है, तो मान लीजिए कि लेवल टू लेवल खुलता है, मैं वापस से बोल रहा हूँ लेवल टू लेवल खुलता है तो आप वेट कीजिए, मिड पॉइंट 51,500 के आसपास बाई कीजिए और 150 से यहीं के 51,350 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाई के लिए जा सकते हैं। कंडीशन एक ही, अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो आप लोग वेट कीजिए 51,500 के आसपास या 51,480 के आसपास बाई कीजिए। 51,350 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट टारगेट आपके लिए 52,000 से लेकर 52,100 के होने चाहिए। कम से कम यहाँ से आपको 600 पॉइंट मिल सकते हैं और सामने आपको रखने पड़ेंगे 200 या 250 पॉइंट, सॉरी 150 पॉइंट आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि 51,350 का आपका स्टॉप लॉस है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको बाई करने के लिए अभी भी बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है इंट्राडे में, तो वो लोग 51,500 से 51,480 के आसपास से एक बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 51,350 का हम लोग रख सकते हैं। टारगेट 52,000 और 52,100 के आसपास रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कल गैप डाउन खुलता है 51,400 के नीचे खुलता है तो हम उस केस में अवॉइड करना है, बाइंग नहीं करना है। अगर बड़ा गैप डाउन होता है 51,800 51,900, उस केस में भी बाई नहीं करना है। तो हम लोगों ने जो बाई की कंडीशन है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ली। अभी मुझे अगर इंट्राडे में शॉर्ट करना है, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं या तो वेट करूँगा 52,100 के आसपास। अगर वो 2 बजे के पहले मुझे मिल जाता है तो मैं छोटा सा 52,250 का 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 51,900 या 51,800 यहाँ पे मैं छोटा ही रखूँगा, क्योंकि अगर 2 बजे के पहले मिलता है तो ठीक है, क्योंकि 1-1.5 घंटे में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, तो आपको 150 पॉइंट में 1:2 का रेशियो मिल सकता है यहाँ पे शॉर्ट साइड, ठीक है। जिसको शॉर्ट करना है लेवल टू लेवल आपको अवॉइड करना है, यहीं कहीं पे भी खुलता है तो अभी अवॉइड करना है। आपके पास एक ही कंडीशन होगी, फिर 51,400 के आसपास खुलता है मार्केट तो आप लोग वेट कर सकते हैं यहाँ पे, और 51,550 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और डाउन साइड आपको 51,100 या 51,000 के यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने बात कर लिया है कि कहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है और गैप अप खुलता है तो उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए। लेवल टू लेवल में मैं बोल रहा हूँ दोनों केस में सेल साइड तो एटलीस्ट आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो वेट कीजिए 51,480 या 51,500 एक बाय अपॉर्चुनिटी आपके लिए आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर स्टॉप लॉस 150 पॉइंट का रखना है, टारगेट आपके लिए 52,000 और 50,100, और शॉर्ट के लिए अगर मिलता है कल 52,200 के आसपास तो 300-350 पॉइंट का लेके चलिए, ये हैज करना है। और ये मंथली एक्सपायरी भी होगी, जिस दिन वीकली बेस सॉरी डेली बेस पे 52,400 या जो 500 के अबव हम लोगों को क्लोजिंग मिलती है, उस दिन हम बैंक निफ्टी में से अपनी पूरी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। फिर हम लोग वेट करेंगे 53,000 का, तब तक हम लोग बीच में कहीं पे भी शॉर्ट पोजीशन करने वाले नहीं। बाइंग के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे। डेली पे आप होल्ड पोजीशन नहीं ले जा सकते अभी भी, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी मेरे हिसाब से वीक है जब तक 53,000 के अबव क्लोज नहीं होता है। मुझे पता है कि काफ़ी यहाँ से भी 1500 पॉइंट है, लेकिन आप लोगों को वेट करना चाहिए, क्योंकि 1500 पॉइंट में कहीं हम लोग ट्रैप ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि कहीं पे हम लोगों का रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पे था एक रिस्क रिवॉर्ड और यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मल्टीपल एंट्री है तो ठीक है, अदरवाइज सिंगल लॉट है तो आप लोगों को वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद आप लोगों को मंथली 4 या 7 से 8 ट्रेड मिल जाए, उसमें से 50% सही भी हो सकते हैं और 50% गलत हो गए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होने के कारण आप नेट टू नेट प्रॉफिट में ही हो गए इसके कारण, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।